2016 का वो वाक़या आपको याद होगा जब लालू प्रसाद यादव ने दही चूड़ा के दिन ही यानी कि मकर संक्रांति के दिन ही सीएम नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि आज हमने सीएम नीतीश को राज तिलक लगा दिया है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में 20 साल तक सरकार चलेगी। लेकिन सरकार टूट गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, बीजेपी के साथ चले गए। आज वही दिन है मकर संक्रांति का, आज वही दिन है दही चूड़ा का। हम बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मकर संक्रांति को लेकर के लालू प्रसाद का जो अनोखा अंदाज़ रहा है वो अनोखा अंदाज़ किसी और नेताओं में देखने को नहीं मिलता है। बिहार समेत पूरे देश में मकर संक्रांति पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार जो नज़ारा है बिल्कुल बदला है। राबरी आवास पूरा सन्नाटा है, राबरी आवास पूरा सुनसान है क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं अभी रह रहे हैं, सभी दिल्ली में मौजूद हैं। इसीलिए इस बार राबरी आवास पूरा सन्नाटा नज़र आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि लालू का जो अंदाज़ रहा है बिल्कुल निराला, क्योंकि वो जिस तरह से मकर संक्रांति के दिन भोज का आयोजन करते थे और उस भोज में कई नेता पहुंचते थे और उस भोज खाने के बाद तमाम जो बिहार की राजनीतिक गलियारा है वो गर्म हो जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम वो बयान सुनवाते हैं 2016 का लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए क्या कुछ कहा था। नीतीश जी को एकदम पूरा ये जो बीजेपी और हमें रोज खटमल काटता है कि लालू का सो देने होने तो आज तिलक दही का लगा दिया और इस सरकार नीतीश के नेतृत्व में 20 साल तक चलेगी ठाठ से। और गरीबों को जो हम लोगों ने वचन दिया है जमीन पर लागू करेंगे। तो आपने सुना कि राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कह रहे हैं कि हमने सीएम नीतीश कुमार को राज तिलक लगा दिया है और अब बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 20 साल तक सरकार चलेगी। ये वही मकर संक्रांति का दिन था जिस दिन राबरी आवास में पूरा जमघट लगा था, पूरा गहमा गहमी था, पूरा राबरी आवास गुलजार रहता था और लालू प्रसाद यादव खुद मेहमान नवाजी करते थे नेताओं का। और उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी साथ में दही परोसती नज़र आती थी और उनके जो छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव वो भी सीएम नीतीश को दही परोसते और दही चूड़ा का जो आनंद है साथ में लेते नज़र आते थे। लेकिन इस बार नज़ारा बिल्कुल अलग है क्योंकि इस बार आपको बता दें कि बिहार समेत पूरे देश में कोरोना को जो लहर तीसरा वेव है दस्तक दे दी, जिसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है और दही चूड़ा का भी पर्व इस बार ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी धूमधाम है, लोगों में मनाने की खुशी है। और साथ ही साथ क्या कुछ है पूरी कहानी आपको हम विस्तार से बताते हैं। बिहार में किसी भी पर्व का सीधा कनेक्शन राजनीति से जोड़ने की कोशिश होती है। बात अगर मकर संक्रांति के दिन की हो तो इस दिन बिहार में नई सियासी खिचड़ी पकना लाजमी माना जाता था। लेकिन हर साल दही चूड़ा भोज के बहाने लगने वाला सियासी मेला इस बार मकर संक्रांति के मौके पर भी कोसों दूर है। कारण जो भी हो, लेकिन कभी मकर संक्रांति के दिन सजने वाला लालू का दरबार हो या फिर जेडीयू के वशिष्ठ नारायण सिंह का आवास, हर जगह इस बार 2022 की संक्रांति के मौके पर सन्नाटा पसरा है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के दिन बिहार में दही चूड़ा दही भोज के बहाने हमेशा सियासत होती रही है। मकर संक्रांति के दिन राजनीतिक दलों और नेताओं के यहाँ राजनीतिक की नई कहानी लिखने की पुरानी परंपरा रही है। मकर संक्रांति के दिन से खरमास खत्म माना जाता है, जिसके बाद लोग शुभ काम शुरू करते हैं। यही कारण है कि दही चूड़ा भोज के बहाने दूसरे दलों के नेताओं को भी आमंत्रण दिया जाता रहा है, जो बाद में नई कहानी के रूप में सामने आते रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन चूड़ा दही के भोज के लिए लालू प्रसाद यादव और जेडीयू के नेता वशिष्ठ नारायण सिंह फेमस रहे हैं। लालू आवास पर हर साल मकर संक्रांति के दिन बड़े पैमाने पर भोज दिया जाता रहा है, जहां हजारों लोग शामिल होते रहे हैं। हर दल के नेताओं को आमंत्रण दिया जाता था। लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब होने के कारण और साथ ही साथ कोरोना के कारण इस बार राबरी आवास में भोज नहीं किया जा रहा है और साथ ही साथ जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर भी इस साल भोज नहीं किया जा रहा है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सभी मंत्री और कार्यकर्ता शामिल होते थे, लेकिन इस बार यहां भी भोज का आयोजन नहीं किया गया।
आपको बता दें कि मकर संक्रांति के दिन भोज के बहाने सियासत की बड़ी पटकथा लिखी जाती रही है। अशोक चौधरी ने कांग्रेस में रहते हुए जदयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के यहाँ चूड़ा दही के भोज में शामिल होकर सबको चौंका दिया था। हालांकि पहले से सामान्य बताया गया, पर कुछ दिन बाद अशोक चौधरी जेडीयू में शामिल हो गए। जीतन राम मांझी के आवास पर हुए चूड़े दही का भोज में सीएम नीतीश कुमार ने पहुंचकर सबको चौंका दिया था। बाद में मांझी एनडीए का हिस्सा हो गए। एनडीए से नाता टूटने पर के बाद सीएम नीतीश कुमार ने 15 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन का निर्माण किया था और बड़े मोहम्मद से एक बार फिर बिहार से मुख्यमंत्री बने थे। 2016 में लालू आवास पर हुए दही चूड़ा के भोज में उस वक्त लोग चौंक गए थे जब लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को दही का टीका लगाया था। लालू ने टीका लगाकर कहा था, यह बीजेपी के ग्रह गोचर से बचाएगा और गठबंधन की सरकार 20 साल तक चलेगी। नीतीश कुमार ने भी कहा था कि यह बड़े भाई का आशीर्वाद है। हालांकि अगले 2 साल के भीतर ही गठबंधन से नाता टूट गया और एनडीए के साथ एक बार फिर सरकार बनी। तो आपको हम बता रहे हैं कि जिस तरह से लगातार दही चूड़ा का जो ये राजनीतिक ये पॉलिटिक्स चलता रहा है राबड़ी आवास में, 2022 में भी आज सन्नाटा देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस बार आपको बता दें कि लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की शादी हुई है हाल ही में और लालू प्रसाद यादव जेल से निकले हैं। उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तबीयत खराब है। दिल्ली में बड़ी बेटी मीसा भारती के घर पर उनका इलाज चल रहा है। इस बार पूरा परिवार दिल्ली स्थित मीसा भारती के घर पर ही दही चूड़ा का आनंद ले रहा है। बहरहाल बिहार में सन्नाटा है तमाम राजनीतिक पार्टियों के आवास पर, तमाम राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय पर। बहरहाल आप देखते रहें द न्यूज़ टॉप। अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।